प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और इस सुंदर से समय में मैं रिया आप सभी का परमेश्वर की प्रेजेंस में वेलकम करती हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सभी को महफूज, सुरक्षित और बड़ा आशीषित करके रखेगा। हालेलुया, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा हम सबके साथ है। आमीन। हालेलुया। आइए आज बहुत ही प्यारा वचन, उत्साहित करने वाला वचन मैं आपको सुनाऊंगी। मेरा विश्वास है जितने वचन को सुनेंगे वो परमेश्वर की ओर से बरकत पाएंगे। हालेलुया। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सर्चिंग गर्ल हूँ। परमेश्वर के सत्य को खोजने की कोशिश हमेशा करती हूँ। मैं जब भी अपने फ़ोन को इस्तेमाल करती हूँ तो मैं सिवाय परमेश्वर के सत्य के अलावा कुछ नहीं खोजती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब आपको सत्य अभी तक पता ही नहीं चला तो आप किस सत्य की बात करती हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं सत्य जान चुकी हूँ कि परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही दुनिया का परमेश्वर है। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कि अदर धर्म शास्त्रों में परमेश्वर का जिक्र है और कई जगह पे परमेश्वर का जिक्र, यीशु मसीह का जिक्र कई श्लोकों में, कई मंत्रों में पाया गया है, वेद ग्रंथों में, भविष्य पुराण में। और कई सारे ऐसे हैं जो जिनमें बताया गया है कि परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करके ढूंढती हूँ, जहाँ पर मुझे मिल जाता है वहाँ जब मैं ढूंढती हूँ, उसको एनालाइज करती हूँ, फिर उससे सेटिस्फाइड होती हूँ, तभी मैं आपके बीच में रखती हूँ। हालेलुया। आइए, खैर जिस दिन सर्च मेरा पूरा होगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। अभी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का 5वां अध्याय और उसका 29 और 30 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन सच में इतनी करेक्ट बात बोल रहा है कि सच में ऐसा यदि कोई मनुष्य करे तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, बल्कि इस चीज़ को वो छोड़ेगा नहीं। वो यही कहेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हालात, हमारी मजबूरियाँ कराती हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने पूरे शरीर से, अपने हृदय से, अपने मन से, अपने दिल दिमाग से क्यों पाप करें कि परमेश्वर हमें नरक में जाने दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना खूबी तरीके से कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि यदि आपकी दाहिनी आंख गलत कार्य करे, पाप करे, व्यभिचार करे तो उसको निकाल कर फेंक दो। कि परमेश्वर की नजरों में एक पाप ऐसी चीज है कि वो अगर हमारे हाथ से हो गई तो परमेश्वर कह रहा है कि उस हाथ को काट कर फेंक दो, नहीं तो तुम पूरे के पूरे नरक में डाले जाओगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर हमें ये समझा रहा है कि ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता कि यदि हमारा हाथ पाप करे तो हम उसको काट दें, यदि आंख पाप करे तो उसको हम निकाल दें। ऐसा लोग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि इससे बेहतर यही होगा कि इसको काट कर फेंक दो या निकाल कर फेंक दो, क्योंकि पूरा शरीर तुम्हारा नरक में जाने से बच जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पावरफुल वचन आपसे बातचीत कर रहा है कि आप पाप मत करें, क्योंकि परमेश्वर ये बता रहा है कि पाप करना कितना खतरनाक है। और परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप करते हैं वो सच में वो गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। आज परमेश्वर के, यीशु मसीह के विरुद्ध में लोग बातें करते हैं। उस सच्चे परमेश्वर की आप निंदा कब तक करोगे? उस पाप को आप अपना स्वभाव कब तक बनाओगे? पाप एक ऐसी चीज है जो कि दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से भेजी हुई है। और पाप ऐसी चीज है कि वो मनों को लुभा देती है, चाहे वो यंगर जनरेशन के लड़के लड़कियां क्यों ना हो, या फिर कोई ऐसी चीजें
कि हमें कहीं जाना है, मेरे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं है, तो हम गलत कार्यों में भिड़ जाते हैं। हमें ज़बरदस्ती करके पैसे अपने माँ-बाप से लेने होते हैं, या फिर हम किसी से उधारी ले लेते हैं, ये भी एक पाप ही है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, और आप ऐसा कैसे नहीं करेंगे मैं वो भी बताऊँगी आपको। आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन परमेश्वर दे रहा है कि आप नर्क में ना जाएँ, इसलिए क्या कीजिए कि आप अपनी आँख को जो आँख ने पाप किया, या अपने हाथ को जो हाथ ने पाप किया, उसको काट दो, उसको अपनी शरीर से निकाल कर फेंक दो, वो हिस्सा हटा दो। लेकिन ऐसा आप करेंगे? नहीं करेंगे। इससे बेहतर है आप परमेश्वर के सम्मुख जाएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदाबंद अपने पवित्र लहू से हमें धुलकर शुद्ध और पवित्र कर दे। प्रभु, जिस राह पर तू चला है उस राह पर हमें चलाएं। क्या आप ये इतना कर सकते हैं? और अपने आप में ये फैसला कर लें, परमेश्वर के सम्मुख जाकर ये फैसला कर लें कि आज से, अभी से, इसी वक्त से मैं ये फैसला लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं पाप की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। पाप बहुत सारी चीज़ में है। पाप तो इस फ़ोन में भी है, पाप तो हमारे परिवारों में भी है, पाप हमारे अंदर है, पाप ही से हम जन्मे हुए हैं। पाप एक ऐसी चीज़ है जो कि कई सारी चीज़ों में है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि आप अपने आप को मेरे सम्मुख लेकर के आएँगे और मुझसे क्षमा याचना करेंगे तो मैं क्षमा कर दूँगा। और क्षमा याचना करने के बाद में आप उन्हीं बातों को फिर से दोहराते हैं, तो परमेश्वर इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता है। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इन बातों पर आपको मनन करना चाहिए। आप कोई भी काम करें, परमेश्वर से प्रार्थना करके करें, कहीं भी जाएँ परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप कोई भी चीज़ों में पड़ें उससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि यदि परमेश्वर ये तेरी विरुद्ध में है, ये तेरे मर्ज़ी के खिलाफ है, तो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर कि मैं ये ना करूँ। परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमेशा, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा जो हमें सहायक के रूप में मिला है, वो हमारी हेल्प करेगा। हालेलुया। अब पाप से दूर हों, तो परमेश्वर का आज का वचन यही कह रहा है कि पाप एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारा हृदय पाप करे तो उसको ख़त्म कर दो, या फिर हमारी आँख पाप करे तो उसको निकाल कर फेंक दो, जीभ पाप करे तो उसको काट कर फेंक दो। ऐसा पॉसिबल किसी के लिए नहीं हो सकता जो ये करे। तो इससे बेहतर है कि आप ये पाप ना करें, कि आप नर्क में डाले जाएँ। आप झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, दंगे प्रसाद ना करें, आप अहिंसा हिंसा ना करें। आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, लोगों की भावनाओं को समझें, लोगों की हेल्प करें। आप अगर सक्सेस हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो आप चैरिटी करें परमेश्वर के नाम से, लोगों की सहायता मदद करें। आप बाखूबी काम को कर सकते हैं। परमेश्वर से राय लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी सहायता मदद करेगा। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि मेरी किसी भी चीज़ में बहुत बुरी लत है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, दिन रात करें और वचन को पढ़ें। परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। उन बातों को आप भूल जाएँगे, उन बातों से आप छुटकारा पाएँगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि पाप हव्वा और आदम ने किया, परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया। पाप कितनों ने किया, परमेश्वर ने उन सबको यही कहा है कि पाप को त्याग दो, क्योंकि परमेश्वर यदि प्रेम करता है तो वो हम सबसे करता है, और नफ़रत करता है तो पाप से करता है। तो आप भी पाप से नफ़रत करें, परमेश्वर की राह पर चलें, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य मार्ग और जीवन है, यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन है। और यीशु मसीह यही आकर के 2024 साल पहले हमें बता गया कि हमें किस तरीके से पवित्रताई का जीवन जीना है। तो उन्हीं बातों को आप स्मरण करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। हालेलुया। आप अपनी आँखों पर परमेश्वर के लहू का ढक्कन लगाएँ, अपने बोलने पर परमेश्वर के लहू का ढक्कन लगाएँ, आप अपने हाथों पर परमेश्वर के लहू का ढक्कन लगाएँ, अपने हृदयों पर परमेश्वर के लहू का ढक्कन लगाएँ। हर एक चीज़ में परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर एक कामों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। कहीं भी जाएँ, किसी के साथ जाएँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी मर्ज़ी जानें, उससे कहें कि परमेश्वर हर एक काम में, हर एक जगहों पर आप मेरे साथ चलें, परमेश्वर आपके साथ जाएगा। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप नर्क में नहीं डाले जाएँगे। इससे बेहतर है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर एक पाप से बचें, पाप से तौबा करें, पाप से नफ़रत करें यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा विश्वास है कि आपने सुना, आपने समझा है, आपने बरकत पाई यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि आज कोई परमेश्वर पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है प्रभु, आज का वचन तूने दिया मेरे प्रभु, मत्ती 5 अध्याय में 29 और 30 वचन हमें बताता है प्रभु कि तेरी दाहिनी आंख पाप करे तो उसको निकाल दे, तेरा हाथ पाप करे तो उसको काट के फेंक दे। प्रभु आज से यदि कोई भाई बहन कोई भी है मेरे प्रभु जो पाप के जीवन में है मेरे प्रभु, इनके जीवन से पाप परमेश्वर नष्ट हो जाए। ये प्रभु तेरे सम्मुख आए, पश्चाताप करे और प्रभु आप इन्हें क्षमा करे प्रभु, क्योंकि तूने हमें प्रेम और शांति और पाप से नफरत का ही संदेश दिया है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते आज हर एक भाई बहन को वो सामर्थ्य दे, वो हियाव दे परमेश्वर की तुझसे प्रार्थना करें और प्रभु तुझसे अपना फेवर मांगे और प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे प्रभु। हर एक भाई बहन परमेश्वर जितने देख रहे हैं सुनने, उन सब को परमेश्वर तू पाप से दूर कर मेरे प्रभु, इनके हृदयों को बदले, इनके मन को बदले, इनके हर एक गलत चाल चलन पर परमेश्वर तेरा पहरा हो मेरे प्रभु। हर एक गलत बातों पर, गलत कार्यों पर प्रभु तेरा परमेश्वर तेरा मेरे खुदा तेरे स्वर्गदूत का बाड़ा हो मेरे प्रभु, ताकि इन चीज़ों को ये छोड़े प्रभु, ये पाप की तरफ अपने कदमों को बढ़ाए, अपने हाथों को बढ़ाए, तो परमेश्वर ये डरे, ये परमेश्वर तेरा भय खाए, क्योंकि तू भय योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप अनुग्रह करें, आप दया करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते इस गर्मी में होने वाली हर एक बीमारी से, छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग प्रभु सबको हम तेरी प्रोटेक्शन में रखते हैं मेरे प्रभु, इनकी और तेरा फेवर, तेरी प्रोटेक्शन, तेरा केयर मांग लेते यीशु मसीह के नाम में। इनके इर्द गिर्द तेरी आग सी सरपना लगा देते यीशु मसीह के नाम में। आप इन पर अपना लहू छिड़क दें यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये सेफ सुरक्षित रखें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु आज का वचन जो तूने दिया मेरे प्रभु, सुनने वालों पर परमेश्वर ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और ये ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने प्रार्थनाओं को, वचनों को सुना है, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बढ़ाएगा, उनके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें, प्यार करें और परमेश्वर के वचनों को शेयर करें, ताकि लोग भी आपकी तरह छुड़ाए जाएं, बचाए जाएं और सत्य मार्ग और जीवन हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान सके यीशु मसीह के नाम में। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।